मेरे प्यारे दोस्तों नमस्कार। मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 10वीं क्लास के हिंदी के सेकेंड बुक जिसका नाम वर्णिका है उसके पाठ संख्या 2 के ऑब्जेक्टिव सवाल को देखने वाले हैं। और आप सभी लोग जानते हैं कि हिंदी के वर्णिका के पाठ संख्या 2 का नाम है ढहते विश्वास। और यहाँ से दोस्तों जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपसे परीक्षा में पूछे गए हैं और जितने भी ऑब्जेक्टिव सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन सभी सवालों को लिया गया है। तो आइए दोस्त देखते हैं कि पहला सवाल क्या है। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। और देखिए दोस्त पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर दिया गया है कि बारिश होते देख किसे लग रहा था जैसे इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। और ये जो सवाल है 2024 के पहला शिफ्ट में पूछा गया है। तो सभी सवालों को आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा और आप लोग कितने सवालों का सही जवाब दे पाते हैं इसका आंसर आपको कमेंट में जरूर से जरूर बताना है। तो पहला ही सवाल है कि बारिश होते देख किसको लग रहा था कि इस बार भी बाढ़ आ जाएगी। तो लक्ष्मी को लग रहा था कि इस बार भी क्या होगा, बाढ़ आएगा। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी में कैसी समस्या का वर्णन किया गया है। तो जो चैप्टर है ढहते विश्वास उसमें बाढ़ की समस्या का वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि महानदी का पानी कहाँ ठहर जाता है। जो महानदी का पानी है, उड़ीसा का महानदी का पानी है, वो कहाँ पर ठहर जाता है। तो जोबरा आनीकट में ठहर जाता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्त कि सातकोड़ी होता किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। सातकोड़ी होता जी जो हैं वो किस भाषा के प्रमुख कथाकार हैं। तो वो उड़िया भाषा के कथाकार हैं। अगला सवाल है ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था। ये 2 बार सवाल पूछा गया है। तो ढहते विश्वास शीर्षक कहानी में तूफान में किसका घर टूट गया था दोस्तों। तो लक्ष्मी का घर टूट गया था। अगला सवाल है कि कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए किसने पत्थर का बांध बनवाया था। तो कटक शहर को बाढ़ की चपेट से बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बंधवाया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास शीर्षक पाठ में किस बांध के टूटने की बात कही गई है। तो इस पाठ में जो हम लोग के चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास, इस पाठ में दलेई बांध के टूटने की चर्चा किया गया है। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार कौन है। ये सवाल आपसे 4 बार परीक्षा में पूछा है। तो ढहते विश्वास कहानी के कहानीकार है दोस्तों सातकोड़ी होता जी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी में कहाँ के जनजीवन का चित्रण किया गया है। तो ढहते विश्वास कहानी में उड़ीसा के जनजीवन का चर्चा किया गया है क्योंकि उड़ीसा में ही बाढ़ आया था इस कहानी के अनुसार। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। ढहते विश्वास कहानी में किस नदी की चर्चा की गई है। तो महानदी की चर्चा की गई है। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास किस भाषा से अनुदित है। तो जो हम लोग जानते हैं इस कहानी के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं, यह कहानी कहाँ के बारे में चर्चा किया गया है, उड़ीसा के भाषा में। उड़ीसा के नदी के बारे में, उड़ीसा में बाढ़ आता है उसके बारे में चर्चा किया गया है। तो वह किस भाषा से अनुवादित हो जाएगा। तो उड़िया भाषा से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम क्या था। तो लक्ष्मी के बड़े लड़के का नाम अच्युत था। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी किस लेखक के द्वारा अनुदित है। तो जो ढहते विश्वास कहानी है वह राजेंद्र प्रसाद मिश्र के द्वारा अनुदित है। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के कितने लड़के थे। लक्ष्मी के कितने लड़के थे। तो लक्ष्मी के 2 लड़का था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मण कहाँ नौकरी कर रहा था। जो लक्ष्मण था वो कहाँ नौकरी कर रहा था। तो लक्ष्मण कोलकाता में नौकरी कर रहा था। अगला सवाल है कि लक्ष्मण के पत्नी का नाम क्या था। लक्ष्मण के पत्नी का नाम था लक्ष्मी और लक्ष्मी के पति का नाम क्या था दोस्तों। तो लक्ष्मण था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर है। जो हीराकुंड बांध है आप लोग याद भी होगा या ऐसे कहानी पढ़ेंगे तो उसमें दिया गया है कि हीराकुंड जो बांध है वो महानदी पर स्थित है। अगला सवाल है कि किस शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर का बांध बनवाए थे। तो आप सभी लोग को मालूम है चैप्टर पढ़े हैं। तो कटक शहर को बचाने के लिए महाराज ययाति केसरी ने पत्थर के बांध बनवाए थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के ससुर मर गए थे। तो लक्ष्मी के ससुर मर गए थे बांध में काम करते समय। लक्ष्मी के ससुर बांध में काम करते समय मर गए थे।
अगला सवाल है कि गुण निधि ने किस दल का गठन किया था। गुण निधि ने किस दल का गठन किया था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुण निधि ने स्वेच्छा सेवक दल का गठन किया था। अगला सवाल है कि लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं। लक्ष्मी को कितनी लड़कियां हैं, तो लक्ष्मी की 2 लड़कियां हैं। अगला सवाल है कि बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में कौन है। बाढ़ की समस्या कहानी के केंद्र में उस चैप्टर का नाम है ढहते विश्वास। ढहते विश्वास में बाढ़ की समस्या के बारे में चर्चा किया गया है। अगला सवाल है कि लक्ष्मण का जो पति है वो कहाँ नौकरी करता था। अभी आप लोगों ने पीछे पढ़ के आया कि जो लक्ष्मी का पति है, जो लक्ष्मण है, लक्ष्मी का पति लक्ष्मण वो कलकत्ता में नौकरी करता था। अगला सवाल है कि लक्ष्मी कहानी की केंद्रीय पात्र कौन है। लक्ष्मी किस कहानी में चर्चा की गई है, तो जो लक्ष्मी है वो आपके ढहते विश्वास में चर्चा की गई है। अगला सवाल है कि सातकोड़ी होता कथाकार है। पंजाबी के, गुजराती के, उड़िया के या हिंदी के, तो जो सातकोड़ी होता है वह उड़िया भाषा के कथाकार हैं। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। किस नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था, तो देवी नदी के नीचे, देवी नदी के नीचे, देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के पति का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के पति का नाम था लक्ष्मण। लक्ष्मण के पत्नी का नाम था लक्ष्मी, और जो लक्ष्मण था वो कलकत्ता में नौकरी करता था। ये देखिए कितने बार पूछ रहा है आपसे परीक्षा में, इस बात को ध्यान से देखते चलिएगा। अगला सवाल है कि ढहते विश्वास कहानी में स्कूल कहाँ है। ढहते विश्वास कहानी में जो स्कूल है वो टीले के नीचे है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि कौन हाला कर बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था। तो कौन हाला करके बाढ़ से सबको सचेत कर रहा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सब, चाहे वो चंद्रा हो, गुणनिधि हो, अच्युत हो, शंकरा हो या मकरा हो। शंकरा मकरा कितना बढ़िया नाम है। यह हो जाएगा सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी। सभी लोग मिलकर बाढ़ से सबको सचेत कर रहे थे। अगला सवाल है कि स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया। तो स्वेच्छा सेवक दल का गठन किसने किया था दोस्तों, तो गुणनिधि ने किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बारी बारी से गांव के लड़के किसका निगरानी कर रहे थे। तो बारी बारी से गांव के लड़के दलेई बांध का निर्माण कर रहे थे, निगरानी कर रहे थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई। लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ चली गई थी, तो वो गुहाल में चली गई थी। अगला सवाल है कि घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है। घर पर 2 लड़कियों और साल भर के लड़के को लेकर कौन अकेली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लक्ष्मी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सातकोड़ी होता का जन्म कब हुआ था। तो सातकोड़ी होता का जन्म 29 अक्टूबर 1929 ईस्वी को हुआ था। अगला सवाल है कि हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में कौन खेती करवाई थी। हल किराए पर लेकर बीघे भर जमीन में खेती कौन करवाई थी, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों लक्ष्मी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के पूर्वज, लक्ष्मी के जो पूर्वज है वो कितना बीघा खेत छोड़कर गए थे। तो लक्ष्मी के जो पूर्वज हैं वो 1 बीघा जमीन छोड़कर गए थे। अगला सवाल है कि लक्ष्मी किसके यहाँ छिटपुट काम करती थी। तो जो लक्ष्मी है वो तहसीलदार के यहाँ छिटपुट काम करती थी। अगला सवाल है कि देवी बांध के नीचे किसका घर था। देवी नदी के बांध के नीचे किसका घर था, तो देवी नदी के बांध के नीचे लक्ष्मी का घर था। अगला सवाल है कि हीराकुंड बांध में काम करते समय किसका देहांत हो चुका था। तो हीराकुंड बांध में काम करते समय लक्ष्मी के ससुर जी का देहांत हो चुका था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने किसे भेजा था। तो बांध की रखवाली के लिए लक्ष्मी ने अपने बड़े लड़के को भेजा था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला सवाल है कि चैत की संक्रांति का मेला कहाँ लगता था। तो चैत की संक्रांति का मेला था वो टीले पर लगता था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था। लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम क्या था, तो लक्ष्मी के छोटे लड़के का नाम केशवा था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि लक्ष्मी के ससुराल आए कितने वर्ष हो गए थे। तो लक्ष्मी को ससुराल में आए हुए 28 साल हो गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल नहीं, यहाँ से टोटल दोस्तों इसमें 43 सवाल थे। इन सभी 43 सवालों को हम लोगों ने देख लिया। तो चलिए दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र भाई बहन 10वीं की कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए। मिलते हैं ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।